बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ भी है कि आप लोग सेहत और आफ़ियत के साथ रहें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 हमारा शुरू हुआ है पिछले तकरीबन 10 लेक्चर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर जो कुछ भी चीज़ें थी वो तकरीबन आपके सामने आ गई। मेरा ये ख़्याल है कि ये लेक्चर शायद मेरा इस टॉपिक के ऊपर इस चैप्टर के ऊपर लास्ट होगा। ये मुमकिन तौर पर इंशाल्लाह ताला एक लेक्चर और बन जाएगा इसके ऊपर, जो कि रिवीजन का जो है वो लेक्चर होगा और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करवाया जाएगा कि जो जो चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी है आप उसको मुकम्मल तौर पर सही तरीके से उसको आप देख लें। और फिर मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा अभी कि आप लोगों ने जितना ये पढ़ लिया है अब आप पास पेपर्स को देखना शुरू करें। पास पेपर्स के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सेक्शन बी के अंदर भी मिलेंगे और सेक्शन सी के अंदर भी मिलेंगे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी इससे बन रहे हैं इस चैप्टर से और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमने अच्छा खासा यूँ समझ लें कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक अच्छी खासी चीज़ पढ़ ली है, तो आप इसके ऊपर जो है वो काम शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें अभी से। चले हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस सवाल की तरफ हम चलते हैं। आज जो है वो हमने जो नई चीज़ सीखनी है देखें, ये जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉपिक, ये बोर्ड में आज तक नहीं आया हुआ, बोर्ड में नहीं आया हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ाने का मकसद यही है चूँकि सिलेबस के अंदर मौजूद है तो सिलेबस को रिकवर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, तो इसको जो है वो समझना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए आज हम जो है वो नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। सवाल लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट लेस देन एंड मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप बनाना सीख चुके हैं, पिछले लेक्चर्स के अंदर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना सीख ली है, लेकिन यहाँ पर नई चीज़ आ गई, कहने लेस देन और मोर देन बनाए, लेस देन और मोर देन जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाए। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीखी थी पिछली वीडियोस के अंदर वो थी लेस देन की, वो आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना सीखी थी लेस देन के। लेस देन कैसे बनाते हैं, तो अभी भी लेस देन बनाना आपके लिए कोई इशू नहीं होगा, बहुत इजीली आप बना लेंगे, लेकिन मसला ये है कि आपने यहाँ पर एक और चीज़ बनानी है मोर देन, ये चीज़ आपके लिए नहीं है, तो इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए उन्होंने क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लास बाउंड्रीज ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये सोल्यूशन का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर बनाने की वजह ये है क्योंकि हमें इस सवाल के अंदर जब इसकी असल जो है वो उसका सोल्यूशन तो यही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन मोर देन अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री। चूंकि हमें इस सवाल के अंदर अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री की ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने इस कॉलम का इजाफा करा सोल्यूशन के अंदर कि ये कॉलम हमें बनाना यहाँ पर ज़रूरी है कि हमने क्लास बाउंड्रीज निकालनी है ताकि हम यहाँ पर जो है वो उसको फिलअप कर सकें। ठीक है, चले हम बनाते हैं क्लास बाउंड्रीज। आप पिछले लेक्चर्स के अंदर सीख चुके हैं क्लास बाउंड्रीज किस तरह बनती हैं। मैं वही उसी फॉर्मूले को मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय 2। तो 5 में से जब मैं 4 को माइनस करूंगा तो 1 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर निकलेगा 0.5। तो 0.5 को जब आता है तो उसको क्या करते हैं हम लोअर लिमिट्स के अंदर, लोअर क्लास इंटरवल के अंदर माइनस करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं और अपर क्लास इंटरवल के अंदर हम उसको प्लस कर देते हैं। तो वही करते हैं हम, जब 2 में से मैं 0.5 को माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 1.5 और 4 में जब मैं 0.5 को प्लस करूंगा तो आंसर निकलेगा 4.5, देन 4.5, 7.5, 7.5, 10.5, 10.5, देन 13.5, 13.5, 16.5। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई। अब हम चलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपर क्लास बाउंड्री, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉलम के अंदर मुझे अपर क्लास बाउंड्रीज चाहिए। अपर क्लास बाउंड्री आपको पता है कि ये होती है अपर क्लास बाउंड्री, जो राइट हैंड साइड पर होती है वो अपर क्लास बाउंड्री होती है। तो लेस देन है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो लेस देन की निकलेगी। तो मैं यहाँ पे यूँ इस तरह करके लिखूंगा लेस देन, लेस देन 4.5, उसके बाद फिर लेस देन 7.5, इसी तरह अगला भी 7.5 के बाद 10.5, फिर नेक्स्ट 13.5, फिर नेक्स्ट 16.5। ये मैंने बना लिया। अब यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर देखिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए मोर देन की। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लेस देन और मोर देन बनानी है, दो चाहिए थी हमें। लेस देन की यहाँ पर बनेगी इधर और मोर देन की यहाँ बनेगी, लेकिन हमें बाउंड्री क्लास बाउंड्री यहाँ पे कौन सी चाहिए, लोअर क्लास बाउंड्री से ये बनेंगी। तो इसको हमें किस तरह करना होगा, लोअर क्लास बाउंड्रीज आपको पता है वो जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वाली होती हैं। तो
इसको हम लिखेंगे 1.5 और मोर, यानी कि 1.5 और उससे ज़्यादा। फिर उसके बाद 4.5 सेम, 7.5 सेम, 10.5, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, 5 सेम, देन 13.5 और मोर। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं क्लास। अब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी भी उसी तरह बनती है, लेकिन बस मैं आपको इससे समझाना चाह रहा हूँ। देखिए समझिएगा, 4.5 लेस देन 4.5, 4.5 ये रहा हमारे पास, इससे लेस देन फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया 1। और फिर 7.5 लेस देन, अब ये 7.5 और इससे लेस देन फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये भी 7.5 से लेस देन के अंदर आ रही है और ये भी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो है वो 7.5 से लेस देन फ्रीक्वेंसी है, तो हम इसको लिख देंगे 4, दोनों को प्लस करके, 3 और 1 को प्लस करके। उसके बाद लेस देन 10.5, 10.5 ये रहा, इससे लेस देन ये तीनों आ जाएंगी, यानी कि 5 भी, 3 भी और 1 भी, 5, 3 और 1, तो इसको हम तीनों को प्लस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 9। फिर उसके बाद 13.5 से लेस देन, तो वो यहाँ पर जो है वो 2 मजीद आ गया, तो 11, और फिर उसके बाद 1 मजीद है, तो ये आ गया आपके पास 12। ये सिंपल तरीका, ये वही पुराना वाला तरीका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालने का, ये जो आपने लेस देन पहले ही सीख चुके हैं, उसी तरह बनती है। मैंने सिर्फ आपको इस लैंग्वेज से समझाया कि इस लैंग्वेज से आप किस तरह समझ सकते हैं इसे। अब हम आगे चलते हैं, अब हमें बनानी है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मोर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए, इसको आप वही जुमला समझिएगा, जुमला क्या है, सेंटेंस क्या बन रहा है, 1.5 और मोर। अब 1.5 और मोर, 1.5 और उससे ज़्यादा, तो 1.5 से तो तमाम क्लास बाउंड्रीज ज़्यादा है, तो तमाम फ्रीक्वेंसी को हम ले लेंगे। तो तमाम फ्रीक्वेंसी कितनी बन रही है, पूरी की पूरी अगर हम मिलाएंगे तो वो 12 बन रही है, तो पहले यहाँ पर बन जाएगी 12। अब उसके बाद लिखेंगे हम, उसके बाद लिखा हुआ है 4.5 और मोर। अब 4.5 और मोर के अंदर ये आ रहा है 4.5 और उससे बड़े नंबर, तो उससे बड़े नंबर ये हैं, ये वाला 1 निकल जाएगा, तो जब ये वाला 1 निकला तो आंसर आ जाएगा 11। उसके बाद फिर लिखा हुआ 7.5 और मोर, 7.5 और मोर, तो 5, 2 और 1, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 5 + 2 + 1 = 8। उसके बाद लिखा हुआ है 10.5 और मोर, तो इसके अंदर जो है वो 2 ही नंबर है, 2 और 1, तो ये आ जाएगा 3। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है 13.5 और मोर, 13.5 और मोर के अंदर सिर्फ 1 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आपकी मोर देन इस तरह बन गई। गलती स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं कि वो लेस देन तो बड़ी इजीली बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही सीखा हुआ है, सिंपल सा फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया भी था कि एग्जाम्पल्स आप इसको समझ लें ईदी के, तो वो ये तो बना लेते हैं, फिर समझते हैं कि इसी का उल्टा जो है वो मोर देन होगा। तो आप देखें, इसका उल्टा मोर देन नहीं है, ये दोनों जो आए हैं इत्तफाक से आए हैं, ये भी इत्तफाक से आए हैं। आप देखें यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर 9 आना चाहिए था लेकिन 8 आया, सही है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये भी समझ रहे, जो मैच हो रहा है वो इत्तफाक से हो रहा है, कोई वो नहीं है, हकीकत नहीं है इसकी। तो असल ये है कि हमें इस जुमले को समझ के हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन बनानी है और लेस देन भी इसी तरह बनानी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन और मोर देन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरीज हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।